गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में। इनसे हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, डोरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, पाक जल संधि। इसमें हम जल संधियों को भी पढ़ेंगे क्योंकि यह भी सीमाओं का निर्धारण करती है। पाक जल संधि, कोको चैनल, ग्रेट चैनल, सबसे पहले बात करेंगे डोरंड रेखा। डोरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। क्योंकि यह रेखा 1896 में खींची गई थी, इसीलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। लेकिन वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, तो इस रेखा को 1896 में खींचा गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अब बात करेंगे मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच है और इस रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। बात करेंगे रेडक्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच है और इस रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था। पाक जल संधि, यह भारत और श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा या जल संधि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कोको चैनल, यह भारत और म्यांमार के बीच है। भारत में एक द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो उसी में एक द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप, और म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप। तो इन दोनों के बीच कोको चैनल है, यानी कि भारत के लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच कोको चैनल स्थित है। बात करेंगे ग्रेट चैनल, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। भारत में अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच है। भारत में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है ग्रेट चैनल। अब इनके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भी है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, इनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे सीज फ्राइड रेखा, सीज फ्राइड रेखा, मैगिनॉड रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा और मैन रहीम रेखा। जो सीज फ्राइड रेखा है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। मैगिनॉड रेखा ये भी फ्रांस और जर्मनी के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। तो मुख्य रूप से ये चार अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं परीक्षाओं में पूछी जाती है: सीज फ्राइड, मैगिनॉड, हिंडनबर्ग और मैन रहीम। इसके अलावा कुछ समानांतर रेखाएं भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं बनाती है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। 17वीं समानांतर रेखा, 17वीं
समानांतर रेखा, 24वीं समानांतर रेखा, इसके अलावा 38वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, और एक और है 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा। तो जो 17वीं समानांतर रेखा है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है, 24वीं समानांतर रेखा किनके मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, जो कि कच्छ की खाड़ी के पास है। और यहीं पर सर्क्रिक विवाद भी है, प्रश्न पूछा जाता है सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है, यूएसए और कनाडा के बीच है, और यह विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी है। विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच है, और जो अलास्का है ये यूएसए का ही पार्ट है, और अलास्का को जो यूएसए ने खरीदा था वो फ्रांस से खरीदा था। तो 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच, यूएसए का एक राज्य है अलास्का, तो अलास्का और कनाडा के मध्य 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा है। तो इस प्रकार आज हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं पढ़ी जो महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।